हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है बिल्कुल बेसिक से। मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने आज तक ग्रामर नहीं पढ़ी वे लोग भी मेरी सीरीज़ देखकर ग्रामर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए फिर क्यों ना शुरू से ही शुरू करें। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस। इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपने उन पुराने दिन की यादों में जब आप प्री नर्सरी या नर्सरी में पढ़ते थे। तो याद आया कि जब आपने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाही तो आपको क्या सिखाया गया? ABCD यानी कि A to Z सारे लेटर्स, और इन लेटर्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। तो यहाँ एक बात तो समझ आ गई कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला को सीखना होता है। वर्णमाला सीखने के बाद आपने लेटर्स के ग्रुप बनाकर वर्ड्स बनाना सीखा, जैसे कि APPLE एप्पल, BALL बॉल, CAT कैट। याद आया? अब आपने वर्ड्स के ग्रुप बनाकर सेंटेंस बनाना सीखा। राम रीड्स अ न्यूज़पेपर, वी शैल कुक फूड। इसका मतलब हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। नंबर 1, ये एक कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस कैसे? देखिए, राम रीड्स अ न्यूज़पेपर, इसमें से आप एक भी वर्ड हटा देते हैं तो सेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम न्यूज़पेपर हटाते हैं, अब आप पढ़िए राम रीड्स आ, राम पढ़ता है एक, यानी कि कुछ बात अधूरी लग रही है, पूरी समझ नहीं आ रही है। इसे ही कहते हैं इनकम्प्लीट सेंस। अब हमने जब यहाँ पर न्यूज़पेपर रख दिया, इसके बाद हमारा सेंस कंप्लीट हो गया कि राम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि सेंटेंस के वर्ड्स सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। अब ये पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है? ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप याद कर लीजिए, शॉर्ट में इसको आप SVO करके भी याद रख सकते हैं। तो ठीक है, अभी आपको समझ आया सेंटेंस क्या है। ओके, अब समझते हैं सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस को ब्रेक किया यानी कि तोड़ा और इसके दो पार्ट्स किए। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में होल सेंटेंस पूरी बात कहता है वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा होता है या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी बात कही जा रही है वो सारा प्रेडिकेट है। घबराइए नहीं, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, और हम अपने कुछ पुराने एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर रीड्स अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? राम, यानी कि ये सारा काम कौन कर रहा है? राम। तो राम है हमारा सब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखिए, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे कौन सो रहा है? कैट। तो कैट है हमारा सब्जेक्ट। बाकी सेंटेंस में जो भी बचता है वो प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले बस सब्जेक्ट ढूंढिए और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सेंटेंस ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको एक आसान ट्रिक बताती हूँ। आपको सिर्फ व्हाट या हु लगाकर क्वेश्चन करना है। कैसे? राम रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करिए हु रीड्स अ न्यूज़पेपर। आंसर आएगा राम, तो राम सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, हु इज स्लीपिंग अंडर द टेबल? आंसर आएगा कैट, तो कैट आपका सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट है। तो है ना कितना आसान। अब आता है प्रैक्टिस टाइम। अब हम प्रैक्टिस करके सीखेंगे कि आपको कितना समझ आया। फर्स्ट सेंटेंस है, द गाउन इज प्रीटी एक्सपेंसिव। वॉट इज प्रीटी एक्सपेंसिव? वॉट का आंसर क्या आता है? गाउन। तो गाउन है आपका सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लियोपेट्रा वॉज द क्वीन ऑफ इजिप्ट। अब क्वेश्चन करिए हु वॉज द क्वीन ऑफ इजिप्ट? आंसर आया क्लियोपेट्रा, तो क्लियोपेट्रा सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट है। नेक्स्ट
सेंटेंस, एवरी डे सैम गोज टू स्कूल। रुकिए, यहाँ पर एवरी डे को सब्जेक्ट मत समझ लेना। इसे समझने के लिए आपको क्वेश्चन अगेन करना पड़ेगा, हु गोज टू स्कूल। आंसर क्या मिला? सैम। तो सब्जेक्ट है सैम और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है प्रेडिकेट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द पिज्जा टेस्ट्स गुड। व्हाट टेस्ट गुड? व्हाट का आंसर क्या आया? पिज्जा। पिज्जा इज सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। लास्ट पॉइंट, जूही वेंट टू प्रैक्टिस हर गिटार लेसन। Who went to practice her guitar lesson? आंसर आया जूही। जूही इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भी डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट इन द बॉक्स। वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।